रिसेंटली ड्रामा गुजरा है, उस ड्रामे का नाम है कभी मैं कभी तुम, चौथे नंबर पे आ रहा है। और इस ड्रामे को तो तकरीबन देख के ये सबक मिलता है कि एक प्रॉपर लड़की है और अपना घर बसाने के लिए हर किस्म की कुर्बानियाँ देने को रेडी है। वो ससुराल में सास की इग्नोरेंस, उसका जुल्म भी बर्दाश्त करती है, खाना भी बनाती है, लेकिन जब वो देखती है मेरा हस्बैंड नकम्मा है, वो उसको छोड़ती नहीं। वो ये नहीं कहती कि मेरी सास ने नहीं इसको बनाया, इसके ऊपर मेहनत की, तो मैं क्यों करूँ। लेकिन उसको प्यार और मोहब्बत से एक जो लव वाली इंसान होता है, जो ज़िम्मेदारियों से भागता है, उसको इंसान बना देती है ज़िम्मेदार। अपनी प्यार और मोहब्बत में वो भी डूब जाता है और दोनों का प्यार और रोमांस वो इतना कामयाब हो जाता है कि लाखों करोड़ों अरबों कमाता है और इतना अच्छा घर ले लेता है। और इस स्टोरी से ये सबक मिलता है कि अगर माँ ने बच्चे ते मेहनत नहीं की थी तो बीवी कर सकती है। होपलेस ना वो अपने शोहरा ते मेहनत करो। शादी आसान नहीं है, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। अंदर की गहराई का तब पता चलता है जब हम उसके अंदर जाते हैं, कूदते हैं। ठीक है, तो शादी जब हो जाती है दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उसको निभाना, लेकिन फ़ीमेल्स के लिए हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर तो उसकी कोई इज़्ज़त नहीं होती कि इसने अपना घर नहीं बसाया। अब बसता नहीं, घर बसाना पड़ता है और अपना मन मारना पड़ता है, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करना पड़ता है। और हम आज आपको ऐसे 5 ड्रामों के नाम बताएंगे जो घर बसाने वाले हैं, जिन्होंने सर्वेंट्स ने अपने टूटते हुए घर इन मुश्किलात से गुजर कर बचाए हैं। आज हम इन ड्रामों को डिस्कस करेंगे। तो आपने अगर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। नंबर पे ड्रामा है वो है दुरे शहवार, और ये हमारा एमन ने लिखा था और हम टीवी पे आया था। कास्ट की बात करें तो कास्ट तो फंटास्टिक है, जिसमें सनम बलोच है, मिकाल है और समीना पीरज़ादा और कवि खान। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जब ये यंग होते हैं तो ये सनम बलोच होती हैं और वो मिकाल होता है। तो जवानी में जब वो शादी हो जाती है, वो अपनी एक रिच और अमीर लड़की होती है और उसकी शादी एक गरीब घराने में हो जाती है, लेकिन वो अपने बाप की सारी बातें मानती है। जो सनम बलोच है वो ज़ाहिरा एक रिच घराने की लड़की है और मिकाल जो है वो गरीब होता है। और पुराने ज़माने की एक स्टोरी है जिसमें घर में मोबाइल नहीं होता और सनम बलोच का जो बाप है वो लेटर लिखता है, इतना मज़े का स्वीट लेटर लिखता है और लेटर्स पढ़ के वो अपने घर के मसाइल डिस्कस करती है और वो फिर समझती है कि मेरे बाप ने मुझे क्या समझाया है। ज़ाहिर है एक सास और सास जो है उसके साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं बनता और सास जो है वो घर में एक रोल बनी होती है कि जैसे कब्ज़ा नहीं होता, और वो चाहती है कि मेरे बेटे को कहीं अपनी तरफ ना कर ले। और वो बेटा उसका फ़ौजी होता है और उसको भी सनम को उसके साथ नहीं जाने देती, दूरियां बना के रखती है और वो भी अपनी वाइफ से खिंचा रहता है। स्टोरी में जब उसका हस्बैंड जब रियलाइज़ करता है कि मेरी बीवी ने इतना ज़्यादा सफ़र किया, इतना बर्दाश्त किया, मेरी माँ नू और उसकी ज़्यादतियाँ बर्दाश्त की, लेकिन तब तक तो उसका दिल खुद बुझ गया हुआ था। वो ज़िंदगी से जैसे उठ नहीं जाता, शादी से, उस रोमांस से, और वो अब नोटिस ही नहीं करती थी। लेकिन हस्बैंड चाहता था कि मुझे नोटिस करे। कि जब बेटी होती है तो वो बड़ी ज़ाहिर हो जाती है, उसकी भी शादी हो जाती है और वो भी उसके घर में मसले और प्रॉब्लम्स होती हैं। और जब वो घर आती है फिर उसकी माँ उसको समझाती है कि मैंने कैसे एक लाइफ गुजारी, और फिर अपने बाप के लेटर्स दिखाती है और उसको समझाती है कि शादी करना आसान है लेकिन शादी को निभाना आसान नहीं है। सेकंड नंबर पे जिस ड्रामे को डिस्कस करेंगे उस ड्रामे का नाम है मेरा दिल रूस। उसमें 2 बहनों की स्टोरी है। एक बहन ज़रा समझदार कूल होती है और एक तेज़ तराज होती है। और जब वो जो तेज़ तराज होती है वो तो घर में फड्डे शड्डे डाल के बर्दाश्त नहीं करती, मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, अपनी बहन को भी साथ समझाती है कि तुम ये बर्दाश्त क्यों कर रही हो। लेकिन एक बहन ससुराल में ही रह जाती है और ये चली जाती है, लैदा हो जाती है अपने हस्बैंड को लेके। और वहाँ जाके इसका हस्बैंड जब इसके साथ बेवफाई करता है तब इसके कान खुलते हैं कि नहीं, रिश्तों की भी ज़रूरत है, रिश्तों का सपोर्ट, उनका लिहाज, उनकी इज़्ज़त, ये सब कुछ ज़रूरी है। अगर मेरा हस्बैंड एक ख़ानदान एक फैमिली में रहता है तो वो दूसरी शादी ना करता, मेरे से बेवफाई ना करता। और दूसरी बहन घर में बिल्कुल सेटल रहती है, बेशक प्रॉब्लम्स भी देखती है लेकिन ससुराल में हैप्पी रहती है। जनाब तीसरे नंबर पे जो ड्रामा आ रहा है वो है एक नज़र मेरी तरफ। इस ड्रामे के लफ्ज़ को ही देख के पता चल जाता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का ये ड्रामा है, जिसमें 2 कपल्स हैं और एक तो काफ़ी खूबसूरत लड़की होती है और एक मासूम।
ये ड्रामा बेसिकली है ही बेवफाई पे। एक तरफ तो जो हस्बैंड है वो अपनी बीवी के साथ अच्छा है, लेकिन वो बाहर जब देखती है कि मैं इतनी प्यारी हूँ और कोई मुझे ये लड़का मुझे नोटिस नहीं करता, मुझे इग्नोर करता है, तो उसको फंसाने के लिए उसको अपने मोहब्बत के जाल में कर लेती है और अपने शोहर से बेवफाई करती है। और दूसरी तरफ देखिए हम, एक मासूम सी लड़की होती है और उसका हस्बैंड होता है और वो जब मर जाता है और फिर वो इद्दत में आ जाती है, और इद्दत में आने के बाद उसकी जो सास है वो उसको दुनिया जहाँ की सब आसाइशों से दूर रखना चाहती है और वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखती है। और इधर जो बेवफाई करती है इसका हस्बैंड इसको रंगे हाथों से पकड़ लेता है और फिर ज़ाहिर है इसके साथ जो होना होता है वही होता है। और इधर जो मासूम होती है इद्दत के बाद, तो यहाँ भी नज़र आती है ना, जब उसका हस्बैंड फोत हो जाता है तो दूसरी वाइफ आ जाती है, वो बताती है कि ये तुम्हारा शोहर इतना मासूम नहीं था, इसने बाहर भी मुझसे शादी की हुई थी। फिर उसकी आंखें खुलती हैं कि मैं तो इद्दत में हूँ। फिर वो सोचती है कि मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ बेवफाई की। उधर उस दूसरा लड़का सोच रहा होता है कि मेरी बीवी ने बेवफाई की। फिर दोनों आपस में मिल जाते हैं और दोनों की हो जाती है शादी। जी व्यूअर्स, 5वें नंबर पे जो ड्रामा आ रहा है वो है बेबी बाजी। बेबी बाजी किस किसने नहीं देखा, सब ने देखा था। बेबी बाजी एक सास होती है और वो अपनी बहुएं घर लेके आती है बारी बारी, और एक बहू तो अज़रा, इसको कौन नहीं जानता, अज़रा वो इतनी चालाक और होशियार, और दूसरी जो होती है बड़ी मासूम होने की वजह से वो अपने घर बसाने के लिए इतनी कोशिशें करती है कि सास के साथ इतनी दोस्ती रखती है, घर के सारे काम करती है, लेकिन अज़रा उतनी ही चालाक होती है और वो जमाल को तो अपनी उंगलियों पे नचाती है। और उधर वो जो दूसरी होती है वो नसीर अपने हस्बैंड से दब के रहती है, लेकिन वो बाहर अफेयर चलाता है, शादी करने पर आ जाता है, अपनी सारी जायदाद उस औरत के नाम लिखवा देता है और वो लेके भाग जाती है। और इधर ये सिलाई मशीन कपड़े सिलाई कर करके अपना गुजारा करती है और सास का भी साथ देती है। लेकिन अज़रा सास को तो मुँह कब्र में उतार देती है, लेकिन बाद में अज़रा का अंजाम इतना बुरा होता है कि वो उसको कैंसर हो जाता है। और दूसरी जो है वो अपनी शोहर के साथ, नसीर के साथ बिल्कुल हंसी खुशी रहती है, उसको सास की दुआएं लग जाती हैं और वो सारे कुनबे को संभालना शुरू हो जाती है। और इन ड्रामों से ये पता चलता है कि घर बसाने आसान नहीं होते, बहुत मुश्किल होता है। समझ लें कि आग का दरिया है और कूद कर जाना है आग के अंदर से। और व्यूअर्स, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।